हेलो एंड वेलकम। एज प्रॉमिस्ड ये नया वीडियो आज मैं कर रहा हूँ। इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशंस। देखो, ये एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है। अगर आप थोड़े से हायर लेवल पर चले जाएं तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी का कोई अंत नहीं है। तो फिर भी हम कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों के जो ये एग्ज़ाम्स हैं, नीट, जेई, इनके लिए रेलेवेंस मेंटेन करते हुए हम थोड़ा इसको ओवर सिंप्लीफाई करेंगे। आई विल नॉट गिव यू द फुल मॉन्टी, द फुल डिटेल ऑन दिस। तो इसकी पूरी डिटेल्स एकदम कंप्लीट इन डेप्थ कवरेज तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो फिर आप लोगों के लिए काफ़ी अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी एंड टाइम हो जाएगा। तो थोड़ा इसको ओवर सिंप्लीफाई मैं करूंगा, विच मे मेक इट अ लिटिल sort of incomplete. लेकिन I don't want you to spend too much time and energy on this topic, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। तो इसलिए बेसिक्स पे फोकस करेंगे और आई विल नॉट लुक फॉर कंप्लीशन। बिल्कुल ऐसा नहीं कोशिश करेंगे एकदम कंप्लीट कवरेज इस पे दी जाए। कंप्लीट कवरेज देने में ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कोशिश ये रहेगी कि एग्जाम्स का काम चल जाए, इतना ही मैं आपको बताऊं, जिससे कि ये टॉपिक आप अच्छे से सीख पाए। मे बी फॉर एंटरटेनमेंट सेक आई विल डू मोर वीडियोस लेटर। बाद में एंटरटेनमेंट के लिए मैं और वीडियोस करूं और उन वीडियोस में मैं आपको एडिशनल कवरेज दूंगा फॉर कंप्लीटनेस ऑल्सो। लेकिन एग्जाम की रेलेवेंस के लिए आज ये वीडियो मैं कर रहा हूं। तो एंगुलर मोमेंटम का जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहले तो आता है एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन। इसे कैलकुलेट करना ही बड़ा चैलेंज है, अदरवाइज इसका कंजर्वेशन लॉज वगैरह अप्लाई आराम से हो जाते हैं। इसको कैलकुलेट करना एक चैलेंज रहता है। तो इस वीडियो में इसके कैलकुलेशन पर हमारा फोकस रहेगा। अब देखो, पहले तो हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने वाले हैं एक पॉइंट मास के लिए। अब पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो पॉइंट मास के केस में, अब देखो, पॉइंट मास अगर आर रेडियस के सर्कल में चल रहा है, एक सिंप्लीफाइड सिनेरियो देखते हैं कि एक पॉइंट मास m है और वो आर रेडियस के सर्कल में चल रहा है। तो उसके जो सर्कुलर मोशन की एक्सिस है, उसके जो सर्कुलर पाथ की एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट, उसकी जो एक्सिस है सर्कुलर पाथ की, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² रहेगा। पॉइंट मास है, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी v/r। तो एंगुलर मोमेंटम, अब जैसे लीनियर मोशन में मास इनटू वेलोसिटी होता था, तो यहां हो जाएगा I ओमेगा। I है mr², ओमेगा है v/r, तो mr² इंटू v/r, mr² इंटू v/r। तो mr² टाइम्स v/r, ये हो गया mrv। ये एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब I ओमेगा की डायरेक्शन ओमेगा वाली, अगर रोटेशन की डायरेक्शन में, जिस सेंस में रोटेशन हो रही है उस सेंस में मैं अपनी उंगलियां घुमाता हूं और अंगूठा दिखाता हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है? एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन वही है जो एंगुलर वेलोसिटी की है, राइट? तो डायरेक्शन इसमें वही आ जाती है जो एंगुलर वेलोसिटी की है। अब देखिए, as I mentioned कि डायरेक्शन वही है जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अब यहाँ क्या है,
अगर एम आर वी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं हम इस एक्सप्रेशन को, इफ वी आर एक्सप्रेसिंग इट इन द फॉर्म ऑफ एम आर टाइम्स वी, एम इंटू आर इंटू वी, इस फॉर्म में अगर इसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ क्या रहेगा, एम आर और वी में अगर मुझे वेक्टर बनाना है तो एम तो स्केलर है, इसको आर और वी के क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हम आर क्रॉस वी लेने वाले हैं क्योंकि आर क्रॉस वी की डायरेक्शन वही होती है जो ओमेगा की होती है। अगर आप v क्रॉस आर लेंगे तो ये रॉन्ग डायरेक्शन देगा, करेक्ट डायरेक्शन आपकी आर क्रॉस वी से आएगी। तो आर क्रॉस वी, यहाँ m इंटू आर क्रॉस वी, ये एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा किसी पॉइंट मास का जब वो सर्कल में दौड़ रहा है। पर अब इस कॉन्सेप्ट को हम जरा जनरलाइज कर लेते हैं। पॉइंट मास अगर सर्कल में नहीं भी चल रहा है तो भी हम m इंटू आर क्रॉस वी ही उसका एंगुलर मोमेंटम मानकर चलेंगे। तो अगर सर्कल में नहीं भी चल रहा और वो स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है तो भी हम उसके साथ एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट करते हैं। तो ये एक फंडामेंटल आइडिया है, एक बहुत बेसिक लेवल का आइडिया है एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन का, कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी मूविंग पॉइंट मास का वो होता है m इंटू आर क्रॉस वी, और ये उस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया जा रहा है जिस पॉइंट से आपने आर वेक्टर लिया है ना। तो आर वेक्टर जिस पॉइंट से आपने पॉइंट मास तक बनाया है, ये जो आर वेक्टर आपने बनाया है एक पॉइंट से लेकर के एम पॉइंट मास तक, ये वेक्टर आपका आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर जिस पॉइंट से स्टार्ट करके बनाया गया है वो पॉइंट के अबाउट आप कहते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। पहला डिस्कशन हम ये पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का ही कर रहे हैं। सो पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, इमेजिन करो कि एक ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये रही z एक्सिस। फॉर सिंपलिसिटी हम ये मान लेते हैं कि मोशन एक ही प्लेन में है। लेट अस कीप थिंग्स सिंपल। तो एक्स वाई प्लेन में ही मोशन हो रही है ऐसा मान करके हम चलते हैं, राइट। सो मोशन इज इन एक्स वाई प्लेन, ये असम्पशन के साथ हम चल रहे हैं। यहाँ है हमारा ये पॉइंट मास m, और ये पॉइंट मास m जो है इसका ये पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से हम बना लेते हैं। हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस ओरिजिन वाले पॉइंट के अबाउट। तो ये m मास है इधर, और इस m मास की वेलोसिटी आपको दी गई है। ये वेलोसिटी है v। तो ओरिजिन O के अबाउट इस पॉइंट मास का जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा ये आएगा, देखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट मास अबाउट द ओरिजिन, ये आएगा m इंटू r क्रॉस v, m इंटू r क्रॉस v, ये एंगुलर मोमेंटम आएगा, राइट। अब इस कैलकुलेशन में r और v का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में तो हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे अलग से चर्चा कर लेते हैं। अब ये r वेक्टर को मैं यहाँ एक्सटेंड करके, या इनफैक्ट मैं r वेक्टर यहाँ दोबारा से बना दूं, ये ऐसे r वेक्टर आ जाए तो ये यहाँ r वेक्टर और v वेक्टर की टेल्स अब यहाँ मिल रही हैं, इनके बीच का एंगल ये होगा। कभी कभी लोग इसको एंगल ले लेते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, वो गलत तरीका है। वहां क्या हो रहा है, ये r वेक्टर का हेड है, ये v वेक्टर की टेल है। टेल और हेड के बीच में एंगल नहीं निकाला जाता है, दोनों की टेल्स के बीच में ही एंगल लिया जा सकता है। तो ये r वेक्टर और v वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा।
तो अब इस पॉइंट O के अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करता हूं, ये आता है mv इंटू आर साइन थीटा। ये एंगुलर मोमेंटम आ रहा है पॉइंट O के अबाउट। तो पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ये आ रहा है। इस मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा और रिफाइंड तरीके से देख लेते हैं। ये जो v वेक्टर है, इस v वेक्टर की लाइन को मैं एक्सटेंड करके देखता हूं। तो मैंने ये v वेक्टर की लाइन एक्सटेंड की ऐसे, ये v वेक्टर की मैंने लाइन को एक्सटेंड कर लिया है। ये एंगल है थीटा, तो इधर भी एंगल ये थीटा ही है। अब ऐसा करते हैं, ये जो पॉइंट O था हमारा, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस लाइन के ऊपर। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया। ये लेंथ जो है ये r है और ये एंगल थीटा है। तो ये वाला जो वेक्टर, ये वाला जो परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ आ गई है r साइन थीटा। इसको d कहकर डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसको मैं d कहकर डिस्क्राइब कर ले रहा हूं। अब देखिए, इसे मैं d के तरह डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। ये d जो है यहां आ जाएगा mv इंटू डी। आर साइन थीटा को मैंने d कह के डिस्क्राइब कर दिया है। अब ये d क्या है? d के डिस्क्रिप्शन के लिए पहले इस लाइन को डिस्क्राइब कर देते हैं। ये वेलोसिटी वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं लाइन ऑफ मोशन। इस लाइन को मैं नाम दे रहा हूं लाइन ऑफ मोशन। तो ये परपेंडिकुलर क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ मोशन का। कहां से? इस पॉइंट से जहां से हम जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पॉइंट O वो पॉइंट है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया जा रहा है, और ये जिस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये उसकी लाइन ऑफ मोशन है। इस लाइन ऑफ मोशन का इस पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d। तो एंगुलर मोमेंटम का ये मैग्नीट्यूड आ गया है mv इंटू डी। ये mv इंटू डी एंगुलर मोमेंटम का है मैग्नीट्यूड, करेक्ट? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का ये हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, करेक्ट? वी हैव कैलकुलेटेड द एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड अबाउट पॉइंट O। अब डायरेक्शन की भी बात हो जाए। डायरेक्शन देखने के लिए ये r वेक्टर है, राइट? r वेक्टर के हेड से v वेक्टर के हेड की तरफ आप अपने राइट हैंड की उंगलियां घुमाइए और ठेंगा दिखा के डायरेक्शन पाइए। ये इनटू द प्लेन आ जाएगा। मैं इसको इस एंगल से आपको दिखला देता हूं। ये यहां से आप देखो, तो अगर यहां से देखोगे, will be a challenge holding the camera। तो मैं अगर इसको यहाँ रख कर देख रहा हूँ, तो r वेक्टर जो है उसके हेड से v वेक्टर के हेड की तरफ ये मैंने राइट हैंड की उंगलियां घुमाई, ठेंगा दिखाया, डायरेक्शन पाई। ये इनटू द प्लेन आ रहा है। इट इज कमिंग आउट टू बी इनटू द प्लेन। तो ये एंगुलर मोमेंटम r वेक्टर के हेड से v वेक्टर के हेड की तरफ मैंने राइट हैंड की उंगलियां घुमाई, ठेंगा दिखाया, इनटू द प्लेन डायरेक्शन आई। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी, इसमें गलती होने का चांस रहता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक और तरीके से भी इसको देख सकते हो कि जब ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा, लेट अस से ये पार्टिकल यहाँ से आ गया इधर, थोड़े से समय में ये पार्टिकल यहाँ से चल के इधर आ गया, तो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ आ जाएगा। अब आप नोटिस करोगे कि ये पोजीशन वेक्टर ऐसे घूम रहा है। तो क्योंकि पोजीशन वेक्टर की रोटेशन इस तरह से हो रही है, हम इसी डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स रोटेट करते हैं और ये ठेंगा दिखा के डायरेक्शन हमें मिल जाती है। मैं इसको दूसरे एंगल से दिखा देता हूँ। ये यहाँ से देखो, आर वेक्टर इस तरीके से घूम रहा है, तो मैंने आर वेक्टर के रोटेशन की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां घुमाई और यहाँ ठेंगा दिखाकर
मुझे डायरेक्शन मिल गई, राइट। तो आई होप ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ रही है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, इनटू द प्लेन आ रही है। तो ये बेसिक हमारा तरीका है एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता लगाने का। इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता चलते हैं, राइट। सो ये आई होप आप सबको एकदम क्लियर हो गया होगा पॉइंट मास के एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन। अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो लेट अस लुक एट ए फ्यू एग्जांपल्स ऑन दिस। तो पहला एग्जांपल एक ऐसे पार्टिकल का हम लेंगे जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और बाद में कर्व पाथ वाले केसेस भी ले लेते हैं। But to start with, let's take the example of a particle moving in a straight line. पहला एग्जांपल में हम स्ट्रेट लाइन में चलते हुए पार्टिकल का एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखिए, ये हमारी x और y एक्सिस है। This is x axis, this is y axis. To keep things simple, ये पार्टिकल की लाइन ऑफ मोशन है y इक्वल टू 10। y इक्वल टू 10 जो है पार्टिकल की लाइन ऑफ मोशन है। जिस पार्टिकल का हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने वाले हैं वो इस लाइन के अलॉन्ग चल रहा है। ये सवाल में आपको गिवन है। अब जो पार्टिकल है वो ये रहा, मान लीजिए m मास है इसका 4 kg, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो है ये है लेट अस से 5 मीटर पर सेकंड। तो ये पार्टिकल 4 kg मास का 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। इसका एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे अबाउट द ओरिजिन O। O जो ओरिजिन है इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने वाले हैं। सो देखिए कितना आता है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट O जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन ऑफ मोशन। तो इस लाइन ऑफ मोशन का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आप देख रहे हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कितना है, y इक्वल टू 10 इसकी इक्वेशन ही है, तो ये लेंथ तो हो गई 10 मीटर। तो ये d जो आता है m इंटू v इंटू डी, राइट, ये एक्सप्रेशन है ना m v d। m ये आ गया, v आ गया, d क्या आएगा 10, तो d आ गया। तो ये क्या बना 20 इंटू 10 200। यूनिट क्या होगी kg मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इस एंगुलर मोमेंटम की यूनिट हो गई। एवर सो सिंपल, बहुत बेसिक, एक बिल्कुल एलिमेंट्री कैलकुलेशन है ये पॉइंट मास के एंगुलर मोमेंटम की। तो इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर लेकर आते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशन में हम थोड़ा लाइन टेढ़ी भी करके देख लेते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है उस कैलकुलेशन में भी। तो ये होपफुली आपको क्लियर है। लेट्स से विदाउट इरेजिंग ही कर लेते हैं, आगे हमारे पास जगह है बोर्ड पर। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल में जो लाइन ऑफ मोशन है ये हम थोड़ी इंक्लाइंड वाली ले लेते हैं ताकि आपको उसका भी अंदाजा मिले कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लाइन सीधी ऐसे हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है, कैसे भी है, बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस बार जो हमारी लाइन है वो है y इज इक्वल टू 2x या रूट 3x प्लस नहीं माइनस 4। ये हमारी लाइन है
y इज इक्वल टू √3x माइनस 4। तो लाइन मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दी है। इस लाइन के अलोंग पार्टिकल चल रहा है। ये लाइन मैं बोर्ड पर आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ये लाइन जो बनेगी, देखिए इसकी स्लोप है √3। तो अगर स्लोप √3 है तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल वाली लाइन है। ब्लैक कलर से इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। 60 डिग्री ये बनाएगी और इसका y इंटरसेप्ट जो है वो है -4। तो ये लाइन ऐसे आएगी। ये 60 डिग्री का एंगल है और ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट -4 है। All measurements, all values mentioned are in SI units। सब कुछ SI units में चल रहा है। तो देखिए ये इस लाइन के अलोंग एक पार्टिकल चल रहा है और इस पार्टिकल का मास है 2 kg लेटस से और इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। अब ओरिजिन जो पॉइंट O है इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो इस एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। ये लाइन ऑफ मोशन है। इस लाइन ऑफ मोशन का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? d। देखो ये है 4 करेक्ट, दिस इज 4 और ये एंगल 60 डिग्री है तो ये 60 है, ये 60 है तो ये 30 है और ये 60 डिग्री एंगल है करेक्ट। तो ये d कितना आ जाएगा? d आएगा 4 cos 60। 4 cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। तो ये आ गया 2। तो ये हमें मिल रहा है 2 मीटर ऑफ कोर्स। तो अब क्या है? पॉइंट O के अबाउट जो हमारा ये एंगुलर मोमेंटम आएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? m v इंटू d। d कितना है? 2। तो 2 इंटू 4 8 इंटू 2 16 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड आया है। डायरेक्शंस अभी दोनों ही केसेस में हमने नहीं देखी हैं, तो डायरेक्शन भी देख लेते हैं। डायरेक्शन के लिए तो आप लोगों को मैंने एक बहुत सिंपल तरीका बता ही दिया है कि यहाँ से इस पार्टिकल तक ये पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो। अब जब ये आगे दौड़ेगा तो ये पोजीशन वेक्टर यहाँ ऐसे रोटेट करता हुआ आप इमेजिन कर सकते हो। जब ये पार्टिकल यहाँ आ गया, देखो ये पोजीशन वेक्टर बनेगा। तो पोजीशन वेक्टर ऐसे घूम रहा है इस एग्जांपल में, तो इनटू द प्लेन। तो इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो कहेंगे L0 इज इक्वल टू 200 और क्या डायरेक्शन आ रही है? देखो माइनस k कैप, इनटू द प्लेन है तो माइनस k कैप, माइनस 200 k कैप kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ पर क्या डायरेक्शन है जरा देख लो। यहाँ अगर मैं इसके लिए एक पोजीशन वेक्टर ये बनाता हूँ, ये पोजीशन वेक्टर आया है। अब पार्टिकल जब ये आगे बढ़ेगा, सपोज जब ये यहाँ आ गया तो ये पोजीशन वेक्टर आया। तो इस केस में पोजीशन वेक्टर ऐसे घूम रहा है, पहले इस पोजीशन में था अब इस पोजीशन में आ गया है। तो पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो इसी डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां घुमाइए, ठेंगा दिखा के डायरेक्शन पाइए। आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? प्लस k कैप। तो इस तरह से ये एक्सप्रेस हो जाएगा। तो ये हमने सीखा है पॉइंट मास की एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना इन केस वेयर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में ना भी मूव कर रहा हो तो भी प्रोसेस एग्जैक्टली यही रहेगा। देखिए क्या होगा, वो एग्जाम्पल भी एक ले लेते हैं जब कर्व्ड पाथ रहे। कर्व पाथ के लिए भी क्या इसमें कैलकुलेशन है, लेट्स सी।
तो देखो इस बार हम एक प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे। ये है हमारी एक्सिस, y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ओरिजिन से हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं। ये ओरिजिन है O, यहां से हम एक m मास का ये प्रोजेक्टाइल है, इसको फेंक रहे हैं। थ्रो किया है हमने u स्पीड से और थीटा एंगल पर। तो ये प्रोजेक्टाइल जो है एक कर्व्ड पाथ, इसका पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी होती है, आप लोग जानते ही, ऐसे आके जमीन पर गिरेगा। आपको क्या करना है कि जब ये प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट O के अबाउट इसकी एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करनी है। तो प्रोजेक्टाइल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए तब इस पॉइंट O के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? देखिए, इसकी वेलोसिटी होगी u cos थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो रहेगा कांस्टेंट, वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच गया, और वो तो कांस्टेंट रहता है पूरे मोशन में। अब इस पोजीशन में इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है इस पॉइंट O के अबाउट। ये हमारा सवाल यहाँ है। तो ये कैलकुलेशन देखिए कैसे होने वाली है। पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका कितना आएगा? ये आएगा m u cos थीटा, लीनियर मोमेंटम हो गया। अब m इंटू u cos थीटा इंटू नेक्स्ट टर्म क्या होती है? m v d। d क्या है? ये लाइन ऑफ मोशन देखो, एक्सटेंड करो, ये लाइन ऑफ मोशन आई। इस लाइन ऑफ मोशन का यहाँ इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना है? ये तो इसकी मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट का तो हमें एक फॉर्मूला भी याद है, क्या? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आई। तो ये d की जगह ये मैक्सिमम हाइट ही आने वाली है। यहाँ क्या आ गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O क्या आएगा? m u क्यूब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा बाय 2g। करेक्ट? तो ये एंगुलर मोमेंटम आया है अबाउट पॉइंट O। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हुआ, ये एक छोटा सा वीडियो हमने किया ऑन द कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट फॉर ए पॉइंट मास। अगर पॉइंट मास नहीं हो के रिजिड बॉडी हो तो कैसे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट होता है? दिस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगले वीडियो में रिजिड बॉडीज के लिए एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन सीखेंगे। आई एम श्योर पॉइंट मास के लिए अब आप कंप्लीटली इक्विप्ड हो, पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना। सो बाय फॉर नाउ एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने वाले हैं फॉर रोटेटिंग रिजिड बॉडीज।